Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the नेपाल के पर्सपेक्टिव से है। नेपाल के वहाँ पे यूथ पॉपुलेशन के द्वारा गवर्नमेंट में एग्जिस्ट होने वाला करप्शन, नेपोटिज्म एंड मिस गवर्नेंस के अगेंस्ट में मूवमेंट किया गया। मूवमेंट के लेटर फेज के अंदर नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने रेजिग्नेशन को सबमिट किया। और आने वाले समय के अंदर भी पॉलिटिकल पार्टीज किसी तरीके से अलायंस को क्रिएट करते हुए गवर्नमेंट का फॉर्मेशन है वो ना करें। इस वजह से नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट को भी डिजोल्व है वो किया है। तो स्टूडेंट्स, फ्रेश मैंडेट के रिगार्डिंग में जो इलेक्शन है वो मार्च 2026 के समय कंडक्ट होंगे। तो इस रिमेनिंग पीरियड के अंदर में किनके द्वारा नेपाल को जो लीडरशिप है वो प्रोवाइड किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि एक इंटरिम लीडर है उनको वहाँ पे चूज किया गया है। नेपाल का जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हुआ करते थे सुशीला कार्की हैं, उनको नेपाल का इंटरिम लीडर के रूप से प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट है वो किया गया है। तो नेपाल का फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं वो रहेंगे जो नेपाल को इस क्राइसिस सिचुएशन के दौरान में लीडरशिप है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर हम डिस्कस करें नेपाल में ये जो मूवमेंट हुआ है उसके रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि किसी भी मूवमेंट के लॉन्ग टर्म क्योज हुआ करते हैं कि लॉन्ग टर्म में किस तरीके का सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हुआ। तो नेपाल में कंटिन्यूस इन्फ्लेशन जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। और आप देखिए कि इस तरीके से मिस गवर्नेंस एंड नेपोटिज्म का सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ है। दो मेजर जो पॉलिटिकल पार्टी है नेपाल का, उन्होंने ही आपसी जो लाइन्स है उसको क्रिएट किया गवर्नमेंट फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। तो लोगों का जो एलिट ग्रुप के अगेंस्ट में जो डिसकंटेंट वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ। अगर हम इमीडिएट क्योज के बारे में रीड करें कि किस क्योज के द्वारा जो यहाँ पे मूवमेंट को स्पार्क है वो किया गया, नेपाल गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उनको बैन किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को वहाँ का लोकल अथॉरिटी के साथ में रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया था। किसी भी प्लेटफॉर्म ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो उन 26 प्लेटफॉर्म्स को बैन किया। और आप देखिए कि जो यूथ पॉपुलेशन है, स्पेशली जो जनरेशन जेड से बिलोंग करने वाले पर्सन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मोर यूज किया करते हैं, उसी के थ्रू अपना जो इंटरेक्शन है उसको कैरी आउट करते हैं। गवर्नमेंट ने इन प्लेटफॉर्म्स को क्यों बैन किया था कि वहाँ पे कंटिन्यूस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो जनरेशन जेड के जो पर्सन है वो अपना डिसेंट है उसको कैरी आउट करते थे। अब आप देखिए कि इस वजह से वहाँ पे एक मूवमेंट में स्पार्क आता है और मूवमेंट वहाँ पे कैरी आउट है वो हुआ था। हमारे कंट्री के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या हमारी कंट्री के अंदर में किसी वुमेन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा पोस्ट को सर्व किया गया है? तो आप देखिए कि जो इंदिरा गांधी हैं वो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। और एक बार हम यहाँ पे इंडिया और नेपाल के जो रिलेशन हैं उनको भी एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि आप देखिए कि कंटिन्यूस हमने लास्ट 2-3 डेज के अंदर में इन रिलेशंस के बारे में रीड किया है। स्टूडेंट्स, हमारे जो बोथ कंट्रीज के जो रिलेशन हैं एंशियंट समय से ही एग्जिस्ट किया करते हैं। आप देखिए कि इंडिया के अंदर में जो बुद्धिज्म है, जो काफ़ी जो बुद्धिज्म का जो प्रैक्टिस है उसको किया जाता है। तो नेपाल के अंदर ही जो भगवान बुद्ध हैं उनका जन्म होता है, लुम्बिनी नाम की वो जगह है। उसके बाद में उनका जो एनलाइटमेंट है वो गया के अंदर में होता है। सारनाथ के अंदर में अपना फर्स्ट सेरेमन को कैरी आउट करते हैं। और जो गोरखपुर के पास में एक जगह है कुशीनगर, वहाँ पे आप देखें कि महापरिनिर्वाण है उनको वो अचीव करते हैं। तो बुद्धिज्म का एक रिलेशन है जो कि नेपाल के अंदर में उनका बर्थ हुआ था, लुम्बिनी नाम की जो जगह है वहाँ पे। इसके अलावा जो कल्चरल रिलेशन है वो भी एंशियंट समय से ही एग्जिस्ट करते हैं। 1950 के समय में बोथ कंट्रीज ने अपना जो ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप है उसको साइन किया गया था। ओपन बॉर्डर्स वो एग्जिस्ट हुआ करते थे। नेपाल के जो सिटीजन्स हैं वो इंडिया के अंदर में एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन के रिगार्डिंग में आप देखिए आया है वो करते हैं। तो नेपाल का इंटरिम लीडर जिनको चूज किया गया है उनका भी बनारस के अंदर ही एजुकेशन उन्होंने अटेंड किया था। बनारस जो बीएचयू नाम का यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एजुकेशन का अटेनमेंट है वो उनका हुआ था। लेटर फेज के अंदर में आप देखिए कि 1971 के समय पावर एग्रीमेंट है वो साइन होता है। यहाँ पे तो पीस एंड फ्रेंडशिप का एग्रीमेंट साइन हुआ 50 के समय में। 1973 के समय में पावर शेयरिंग का जो एग्रीमेंट है वो साइन हुआ। पावर शेयरिंग मीन्स जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स है उसके रिगार्डिंग में। अरुणा थर्ड नाम का भी एक प्रोजेक्ट है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक के परस्पेक्टिव से है, इंडियन गवर्नमेंट ने नेपाल के अंदर में कंस्ट्रक्ट किया है। 1987 के समय में बोथ कंट्रीज अपने कोऑपरेशन को कैरी आउट करें, इस वजह से एक जॉइंट कमीशन है उसको भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो इस तरीके से इंडिया नेपाल के जो रिलेशंस वो एग्जिस्ट किया करते हैं। मैक्सिमम एरियाज के अंदर में दोनों कंट्रीज का कोऑपरेशन है। बट पिछले कुछ समय से कुछ कंसर्न भी हैं, जैसे चाइना का डोमिनेशन का इंक्रीज होना।
चाइना का आप देखिए कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर में नेपाल का पार्टिसिपेट किया जाना। तो ऐसे कुछ ऐसे भी इश्यूज हैं जिस वजह से हमारे जो रिलेशंस में जो कंसर्न्स हैं वो भी यहाँ पे रेज हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इन्फ्लेशन के बारे में है। इन्फ्लेशन जो कि पिछले कुछ मंथ से डिक्लाइन सिचुएशन के अंदर में था, अब उसमें लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट है वो हुआ है। हमारा जो आरबीआई का भी मैंडेट है कि टू सॉरी 4 ± 2 का जो कॉन्सेप्ट है कि 4 तो यहाँ पे मीन है, पर आप देखिए कि +-2 मीन्स 2 से लेकर 6 का जो रेंज है उसके अंदर में इन्फ्लेशन को यहाँ पे मेंटेन करना होता है। तो उस मेंटेन लिमिट के अंदर में अब यहाँ पे इन्फ्लेशन है वो पहुँचा है। इस वजह से अब आने वाले समय के अंदर में आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग होगा उसके में आप देखिए कि क्या डिसीजन लिया जाता है, क्या रेट्स को वहाँ पे कट किया जाएगा या रेट्स को जो इंक्रीज है वो किया जाएगा। ये तो आरबीआई का जो एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मीटिंग के अंदर डिसाइड है वो रहेगा। जिस तरीके का कंडीशन मार्केट में डेवलप हुआ करता है आरबीआई उसी के अकॉर्डिंग में उसका नीड के अकॉर्डिंग में डिसीजन है वो लिया करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि मणिपुर के बारे में है। मणिपुर की विजिट के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो जाएंगे। वहाँ पे बोथ एरियाज़ के अंदर में हिली एरियाज़ जो कुकी एंड जो कम्युनिटी का डोमिनेटेड एरिया है, जो वैली का जो एरिया है वहाँ पे जहाँ मैती कम्युनिटी रहा करती है, तो बोथ एरियाज़ के अंदर में लोगों को एड्रेस करेंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स का भी इनॉग्रेशन है वो किया जाएगा। स्टूडेंट्स आपको मणिपुर का लोकेशन पता होना चाहिए। सपोज कीजिए मणिपुर का लोकेशन है, सपोज कीजिए मणिपुर सिचुएटेड है नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में। कौन सा स्टेट है? नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में नागालैंड है। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में नागालैंड एग्जिस्ट करता है। वेस्टर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए आसाम है, वेस्टर्न पार्ट में आसाम है। सदर्न पार्ट के अंदर में मिजोरम है, सदर्न पार्ट में मिजोरम है। और ईस्टर्न पार्ट के अंदर में कौन सा एरिया है? यहाँ पे म्यांमार के दो एरिया एग्जिस्ट करते हैं। एक तो चीन स्टेट एग्जिस्ट करता है, एक आप देखिए कि सेंगेन स्टेट है, सैगीन स्टेट है। ये बोथ दो स्टेट्स हैं जो अपना एरिया शेयर करते हैं म्यांमार के। वहाँ पे म्यांमार के बॉर्डर एरिया के रिगार्डिंग में फ्री मूवमेंट रिजाइम का भी एक कॉन्सेप्ट है। अब उसको यहाँ पे डिसकंटिन्यू करने का बात कहा जाता है कि वहाँ से जो वेपन का सप्लाई होता है, एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट्स हैं उनका भी वहाँ पे जो सप्लाई है वो हुआ करता है। तो स्टूडेंट्स फ्री मूवमेंट रिजाइम बेसिकली वहाँ पे जो बॉर्डर एरियाज़ के अंदर में ब्लड रिलेशंस जो एग्जिस्ट करते हैं, एक बॉर्डर से अदर बॉर्डर के अंदर में भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के रिलेशन है, इस वजह से गवर्नमेंट के द्वारा इसको प्रोवाइड है वो किया गया था। बट उसके मिसयूज़ के भी जो न्यूज़ हैं वो काफ़ी बार सामने हैं, वो आती हैं। एंटी इंडिया सेंटीमेंट के रिगार्डिंग में न्यूज़ हैं वो आया करती हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि रसिया और बेलारूस ने एक जॉइंट मिलिट्री ड्रिल को कैरी आउट किया है। पोलैंड एंड लिथुआनिया नाम का जो कंट्री है, पोलैंड एंड लिथुआनिया, उन्होंने अपने कंसर्न्स को रेज किया है कि उन्हीं के साथ में जो बॉर्डर शेयर करने वाला एक एरिया है वहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले पोलैंड के एयर स्पेस के अंदर में रशियन जो ड्रोन्स हैं उनका भी एंट्री हुआ था, जिसको कि नाटो के फोर्सेज के द्वारा शूट कर दिया गया था। क्या पोलैंड स्टूडेंट्स नाटो का मेंबर है? यस स्टूडेंट्स, पोलैंड भी नाटो का मेंबर है और लिथुआनिया जो है वो भी नाटो का मेंबर है। लिथुआनिया वो भी नाटो का मेंबर है। नाटो है क्या? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कलेक्टिव डिफेंस के रिगार्डिंग में एक ऑर्गेनाइजेशन है। यूरोपियन कंट्रीज यूएस का लीडरशिप के अंदर में एक मिलिट्री अलायंस को क्रिएट करते हैं, जिसका हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रसेल्स, वहाँ पे उसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। और इसमें कलेक्टिव डिफेंस का भी एक ऑब्जेक्टिव है। कलेक्टिव डिफेंस मीन्स सपोज कीजिए कि नाटो पोलैंड के ऊपर में अटैक होता है, तो उस समय जो भी यहाँ पे मेंबर कंट्री है नाटो के, वो उसको कलेक्टिव वे के अंदर डिफेंड है वो करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें फायर क्रैकर्स के बैन के बारे में है कि दिल्ली के अंदर ही फायर क्रैकर्स का बैन है वो क्यों लगाया जाए। ये कोर्ट के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों, क्या कंप्लीट कंट्री के ही जो लोग हैं उनका यहाँ पे एक राइट है कि क्लीन एयर उनको प्रोवाइड हो, पोल्यूटेड फ्री जो एयर है उनको मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यूपीएससी काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है कि आपको 3 स्टेटमेंट्स दे दिए जाएंगे कि आपका जो राइट टू मैरिज है, राइट टू मैरिज के अलावा आप देखिए कि आपको यहाँ पे आपका जो पसंद का कोई पर्सन है उससे आपको मैरिज को कैरी आउट करना है। नेक्स्ट आप देखिएगा आपको एक स्टेटमेंट दिया गया कि आपको जो फ्री यहाँ पे जो पोल्यूशन फ्री एयर है वो होना चाहिए। और आपका जो राइट टू वोट है, इनमें से कौन कौन सा ऐसा जो जो प्रोविजंस जो मेंशन है वो कि यहाँ पे आर्टिकल 21 के अंडर में है। तो राइट टू वोट आपका क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है या राइट टू लाइफ का भी पार्ट है? राइट टू लाइफ का वो पार्ट नहीं है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे पोल्यूशन फ्री एयर है, आपका जो राइट टू मैरिज है ये बेसिकली आर्टिकल 21 है उसके अंडर में मेंशन है। तो एवरी इंडियन सिटीजन का ये राइट है कि उनको पोल्यूशन फ्री एयर है वो रहे। तो फायर क्रैकर्स का बैन है वो दिल्ली के अंदर ही क्यों लगाया जाए, अदर पार्ट ऑफ इंडिया में क्यों उसको ना लगाया जाए, ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है। फायर क्रैकर्स को आप देखिए कि सब्स्टिट्यूट करने के रिगार्डिंग में ग्रीन क्रैकर्स हैं वो भी एग्जिस्टेंस में आए थे। CSIR प्लस में नीरी नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, CSIR प्लस में नीरी ने लेस पोल्यूशन वाले भी जो क्रैकर्स हैं वो रिलीज किए थे, जो कि फेस्टिवल के समय में, वेडिंग के सेशन के समय में इनको यूज किया जाता है। कौन कौन से वो फायर क्रैकर थे, वो थे स्टूडेंट्स, एक फायर क्रैकर का नाम है सुहास है, एक का जो नाम है वो है सफल है, और आप देखिए सुहास है, सफल है, और एक का नाम है स्टार, एक का नाम है स्टार। तो ये 3 ग्रीन क्रैकर हैं वो डेवलप किए गए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें मानसून के विड्रोवल के बारे में है कि मानसून का जो विड्रोवल है 15 सितंबर से स्टार्ट होगा। तो आप देखिए मानसून विंड्स हैं वो विड्रोवल को कैरी आउट करेंगे। इसी दौरान में हम रीड करते हैं कि जब मानसून विंड्स विड्रोवल की सिचुएशन में होती हैं तो बे ऑफ बंगाल के अंदर में मॉइस्चर को गेन करती हैं, और ये हमारा जो कोरामंडल का जो कोस्ट है जिसमें हम तमिलनाडु का पार्ट, कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश का और कुछ कर्नाटका का पार्ट भी आप इंक्लूड कर सकते हो, इस एरिया को जो बारिश रिसीव होता है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून के थ्रू हुआ करता है। ये विड्रॉल ऑफ मानसून है, इसी दौरान में इस एरिया को जो बारिश है वो रिसीव होता है। कावेरी नाम का जो रिवर है आप देखिए कि ताल कावेरी से वो स्टार्ट होता है। हाफ जो कावेरी का जो कोर्स है उसको साउथ वेस्ट मानसून से बारिश होता है। हाफ जो कोर्स है उसको आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट मानसून से जो बारिश है वो रिसीव हुआ करता है। तो विड्रॉल ऑफ मानसून अब जल्द ही स्टार्ट हो सकता है, IMD के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया और US के रिलेशन के बारे में है, डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है कि US के द्वारा अगर आने वाले समय के अंदर में क्रूड ऑयल के रिगार्डिंग में कोई कहा जाता है तो इंडिया अपना किस तरीके से डिसीजन है उसको कैरी आउट करे। अभी बोथ कंट्रीज ने ग्रीन सिग्नल है उसको शो किया है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे डिस्कशन है उनको फिर से कैरी आउट है वो किया जाए। US के जो डिप्लोमेट है उन्होंने आप देखिए कि रशियन ऑयल का जो इम्पोर्ट है उसी को एंड करने के बारे में कहा गया है। बट हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, हमारा जो पॉलिटिकल अथॉरिटी हैं, काफ़ी बार कह चुके हैं कि हमारे कंट्री का जो एनर्जी सिक्योरिटी है, कंट्री का जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करने के लिए हम यहाँ पे जिस भी कंट्री से हमें लेस अमाउंट के अंदर में जो ऑयल का जो परचेज है वो रहेगा उससे हम परचेज करेंगे, क्योंकि हमें हमारा एनर्जी सिक्योरिटी है उसको इंश्योर है वो करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि 35 से लेकर 40% तक का ही ऑयल का जो इंपोर्ट है वो इंडिया का वहाँ से है। अदर कंट्रीज से भी हम ऑयल का जो इंपोर्ट है वो करते हैं। यूएस के द्वारा अर्लियर फेज में वेनेजुएला से इंडिया ऑयल का परचेज ना करे, इंडियन अथॉरिटीज ने उस डिसीजन को माना था। ईरान के साथ में अपना ऑयल परचेज ना करे, उसको भी आप देखिए कि डिसीजन है उसको माना गया था इंडियन अथॉरिटीज ने। अभी जो डिफरेंसेस आए हैं काफ़ी कुछ एरियाज़ में जिनको रिजोल्व करने का बात कहा गया, क्रूड ऑयल को यहाँ पे रिड्यूस किया जाए और जिससे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी एग्जिस्टेंस में आए और जो क्वेड का जो मीटिंग है वो भी कंडक्ट हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में काफ़ी बार आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए जो फ्रॉड कंटेंट है उसका प्रेजेंस हुआ करता है। काफ़ी बार आप देखिए कि डीप फेक क्या होता है, कोई फेक वहाँ पे जो वीडियो है उसको बना दिया गया किसी पर्सन के अपीयरेंस के रिगार्डिंग में और पर्सन का कोई प्रेजेंस भी नहीं है उस कंटेंट की रिगार्डिंग में। तो डीप फेक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यहाँ पे फ्रॉड कंटेंट है वो हुआ करता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में, और मैक्सिमम ये यूजर के प्रोटेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि यूजर उनसे अपना जो प्रोटेक्शन है उसको कैरी आउट करें। तो यहाँ पे ज़रूरत क्या है, ज़रूरत ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो ये इस फ्रॉड से लोगों को बचाने के लिए एक्टिवली वे के अंदर में उनका भी प्रोएक्टिव जो डिटेक्शन का जो वर्क है वो होना चाहिए। 3 एरियाज यहाँ पे बताए गए हैं कि कैसे इस स्कैम का जो स्पेस है, जो कंटिन्यूस हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं, कैसे इस स्कैम से हम बच सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया कि क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन होना चाहिए। ये जो क्रॉस बॉर्डर जो कोऑपरेशन है वो होने का ज़रूरत है। क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन कैसे हेल्प करेगा, काफ़ी बार जो कंटेंट है वो अदर कंट्रीज से बिलोंग करता है और किसी अदर कंट्री के जो पर्सन है उनको टारगेट किया जाता है। ये कोऑपरेशन रहेगा तो आप देखिए कि बेटर रिजल्ट्स हैं वो मिल सकेंगे। क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन के अलावा यहाँ पे
टेक्नोलॉजिकल सेक्टर के अंदर में भी जो लिटरेसी है वो होना चाहिए, टेक जो लिटरेसी है उसका बताया गया। लोगों को अवेयरनेस है वो जनरेट किया जाए, लोगों को अवेयरनेस है वो जनरेट किया जाए। और अवेयरनेस के अलावा आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो कौन से ऐसे लीगल प्रोविजंस हैं जो अवेलेबल हैं इस ऐसे सिचुएशन को डील करने के रिगार्डिंग। तो हमारा जो आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, वो इन ऐसे केसेस को डील करता है। साइट नाम का भी एक इंस्टीट्यूशन है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स जो टीम है, वो भी आप देखिए फ्रॉड के रिगार्डिंग में या कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ है फ्रॉड के पर्सपेक्टिव से उनको डील है वो किया करता है। बट स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल बेसिकली डीप फेक का जो स्पेशल प्रोविजन है वो नहीं है, तो समय का ज़रूरत है कि उसको भी रेगुलेट करने के रिगार्डिंग में जो लॉ है वो लाया जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स प्रोएक्टिव वे के अंदर में पार्टिसिपेट हैं वो करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पंजाब के अंदर में फ्लड सिचुएशन के बारे में है। पंजाब में फ्लड का सिचुएशन क्रिएट हुआ, रावी, ब्यास एंड सतलुज नाम का जो रिवर है वहाँ पे इंस्टेंट फ्लड आया है। कंटिन्यूस एग्रीकल्चर एरिया को भी डैमेज हुआ है, एग्रीकल्चर को भी डैमेज हुआ है। हमारा जो क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो भी यहाँ पे डिक्लाइन हो सकता है। राइस के अंदर में काफ़ी अच्छा जो कंट्रीब्यूट है वो करता है पंजाब का जो एरिया है। वहाँ पे वाटर का अवेलेबिलिटी बेटर है, फर्टाइल वहाँ पे लैंड है, तो आप देखिए राइस का जो प्रोडक्शन है वो किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, न्यू इलेक्टेड जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ओथ को कैरी आउट किया। ओथ का एडमिनिस्ट्रेशन किसके द्वारा किया जाता है? वाइस प्रेसिडेंट की ओथ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो हुआ करता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और वाइस प्रेसिडेंट का जो मेजर वर्क है वो क्या है? मेजर वर्क है राज्यसभा का चेयरमैनशिप करना, राज्यसभा को हेड करना। और इनको जो सैलरी अलाउंस जो मिला करता है वो भी राज्यसभा चेयरमैन के अकॉर्डिंग ही मिला करता है। हमारे जो फर्स्ट जो वाइस प्रेसिडेंट वो कौन थे? आप देखिए कि जो राधा कृष्णन हैं, जिनकी मेमोरी के अंदर में हम टीचर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं, वो हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और वो अनअपोज वे के अंदर में इलेक्ट हुए थे फर्स्ट टाइम के दौरान में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एडीआर का आप काफ़ी बार रिपोर्ट पढ़ते हो, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है। उसके जो को फाउंडर सर हैं उनका डेथ हुआ है। और आप देखिए ये रिपोर्ट्स जो डाटाज हैं उनको हम यूज किया करते हैं अपना जो मेंस आंसर राइटिंग है उस दौरान में। तो उसी के पर्सपेक्टिव से मेंशन यहाँ पे ये है कि हमारे जो 21% जो लेजिस्लेचर्स हैं, 21% जो हमारे एमएलएज एमपीज हैं कंप्लीट कंट्री के अंदर में, तो आप देखिए उनमें से जो 21% है वो ऐसे फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, वो कंटिन्यूस पावर का जो पार्ट है वो रहे हैं, कंटिन्यूस पावर का जो पार्ट रहे हैं। ये शो करता है कि जो पावर का जो कंसंट्रेशन है वो कुछ फैमिलीज के ही कंट्रोल के अंदर में है। कुछ यहाँ पे आप देखिए कि कुछ फैमिलीज हैं जिनके कंट्रोल के अंदर में जो पावर है वो एग्जिस्ट किया करती है। तो कंटिन्यूस ये नेपोटिज्म को भी शो करता है पावर सेक्टर के अंदर में कि इस तरीके से उन फैमिलीज का ही डोमिनेशन है। तो वो यहाँ पे इलेक्शन के अंदर में उनको बेटर रिजल्ट वो रिसीव होता है। उसका उसका आप देखिए कि जो कम्प्लीटली हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसके ऊपर में उनका कंट्रोल होना, उनका नहीं, वैसे तो डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, हर एक पर्सन को राइट है कि वो इलेक्शन को कंटेस्ट है वो कर सकता है। नेक्स्ट ऐसा ही जो प्रोसेस है वो हम क्रिमिनलाइजेशन के बारे में भी रीड करते हैं, क्योंकि क्रिमिनल पर्सन की जो विनिबिलिटी के जो चांसेज हैं वो इंक्रीज होते हैं हमारे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में। पॉलिटिक्स क्रिमिनल एंड आप देखिए कि जो सिस्टम है उसका वन काइंड ऑफ एक नेक्सस आपको मिलेगा, तो इस वजह से उनके विनेबिलिटी के जो चांसेज हैं वो हुआ करते हैं। एडीआर का रिपोर्ट के अंदर में जो यहाँ पे बताया गया है, इस डाटा को आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को डिजिटलाइज करने के रिगार्डिंग में जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ज्ञान भारत जो मिशन है, उसके थ्रू आप देखिए कि डिजिटलाइजेशन के बारे में बताया गया है, कैसे वो हमारा जो जर्नी है ह्यूमैनिटी का उसको शो करता है। कंट्रीज का जो कोलोब्रेशन है, वियतनाम है, थाईलैंड है, और जो मंगोलिया नाम का जो कंट्री है, उनका जो कोऑपरेशन है उसको भी यहाँ पे प्रेज किया गया है। मॉरिशस के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो अपना वर्शिप के लिए टेंपल में विजिट के लिए गए हैं अयोध्या के अंदर में। अयोध्या कौन सा रिवर के बैंक के ऊपर में सिचुएटेड है? सरयू नाम का जो नदी है, सरयू नाम का जो रिवर है उसके बैंक के ऊपर में। डिसेबल पर्सनस का अगर आप यहाँ पे अपवर्ड मोबिलिटी है उसको डिनाई करते हो, तो जो रिजर्वेशन का जो पर्पज है, जो यहाँ पे उनको जो प्रिविलेज देने का जो पर्पज है उसको ये डिफीट करता है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्रेमलिन ने कहा है कि जो रशिया यूक्रेन वॉर की रिगार्डिंग में जो पीस को कैरी आउट करना था, तो पीस की जो नेगोशिएशन है वो अभी यहाँ पे उनको रोका गया है।
नेक्स्ट आप देखिए कि फ्रांस के कुछ लोग हैं जो ईरान के अंदर में जेल में हैं, तो उनको रिलीज किया जाए, उसके बारे में मेंशन किया गया है। इंडोनेशिया के अंदर में फ्लड सिचुएशन क्रिएट हुआ है। अल्बानिया के अंदर में जो पॉलिटिकल लीडर ने एआई से रिलेटेड जो मिनिस्टर है उनका अपॉइंटमेंट किया है। तो ये यहाँ पे वर्ल्ड के कुछ एरियाज का जो न्यूज़ है। अल्बानिया का लोकेशन एक बार आप देख लेना जरूर से। इंडोनेशिया आप देखिए कि न्यूज़ में भी था अभी वहाँ पे पॉलिटिकल वजह से। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, वहाँ पे पैलेस्टाइन स्टेट के रिगार्डिंग में रेजोल्यूशन को प्रपोज किया। इंडिया ने फेवर के अंदर में वोटिंग किया है। इंडिया आप देखिए कि फर्स्ट नॉन अरब कंट्री था जो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है पीएलओ, उसको भी रिकॉग्नाइज है वो किया करता था। टू स्टेट का जो थ्योरी है उसको भी हम प्रमोट किया करते थे, और पैलेस्टाइन और इसराइल का जो हाइपनेशन का एक पॉलिसी है उसको डी हाइपनेट भी किया गया था 2017 के समय में। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन। इसके अलावा भी इंडिया काफ़ी बार पैलेस्टाइन को प्रमोट किया है नॉन स्टेट के रूप से, उसका फ्लैग को लगाना यूएन के प्लेटफॉर्म्स के, वहाँ पे यूनेस्को के अंदर में इनका मेंबरशिप दिया जाना। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।